फैंटास्टिक लव हिंदी टैरो। आई होप आप सब नए साल की शुरुआत पॉजिटिव नोट पे कर रहे। आप सबको मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए आज की टॉपिक पे आते हैं। आज की टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की फिजिकल फीचर्स और पर्सनालिटी कैसी होगी, वो दिखने में कैसे होंगे, उनका स्वभाव कैसा है, और साथ ही उनके नाम के लेटर्स देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करके इस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएं। और गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, हमारे पास 3 पाइल्स हैं। इंट्यूटिवली अपनी पाइल सेलेक्ट करें। आप एक से ज्यादा पाइल भी चूज कर सकते हो अगर आप इंट्यूटिवली गाइड किए जा रहे हैं उस पाइल की ओर। ऑलराइट, सो चलिए आज की रीडिंग की ओर बढ़ते हैं। वी विल स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। हाय पाइल नंबर 1, अगर आपने मैग्नेट चूज किया है तो वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए जानते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की फिजिकल फीचर्स और पर्सनालिटी कैसी होगी। ओके, सो हमारे पास है ऑक्यूपेशन, जुडिकेशन, एक्सपेक्टेशंस, 7 of acorns, justice, 8 of acorns, chameleon spirit and Elmoria. Alright, okay, so आपके फ्यूचर स्पाउस फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस या पर्टिकुलरली लिब्रा। ये मेल हो या फीमेल, इनके बाल लंबे हो सकते हैं। लड़कों के लिए मैं देख रही हूँ कि नॉर्मल से लंबे बाल होंगे और फीमेल्स के लिए शोल्डर से लंबे बाल हो सकते हैं। पॉसिबली वेवी या कर्ली बाल हो सकते हैं। मुझे लग रहा कि एवरेज हाइट होगी और उनकी बिल्ड भी एवरेज होगी। लाइट स्किन टोन हो सकता है और इनकी आंखें बड़ी और सुंदर होगी। ओके, लाइट ब्राउन, ब्लैक, ग्रे, हेजल कलर की आंखें हो सकती हैं। इन्हें कैप्स पहनना पसंद होगा, हुडेड जैकेट पहनते होंगे या टर्बन पहनते होंगे। और फीमेल्स अपने बालों को ज्यादातर बांध के रखती होंगी, बन में या पोनी टेल। मुझे ये भी लग रहा है कि ये एक ऐसे इंसान होंगे जिनके चेहरे से उनकी उम्र का पता नहीं चलता, तो यंग दिखते होंगे या जिसे हम कहते हैं कि बेबी फेस्ड होंगे। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस फॉर्मल और सिंपल तरीके से ड्रेसअप होते हैं। बहुत फ्लैशी या फंकी कपड़े नहीं पहनते या ओवर द टॉप मेकअप नहीं होता है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि वो एक लॉकेट पहनते हैं जिसकी खास अहमियत है उनके लिए। मैं किसी तरह की रिलीजियस सिंबल देख रही हूँ या कोई अंगूठी जिसका शेप नॉर्मल से अलग हो, जैसे ट्रायंगल हो सकता है या ओवल। और जिस वक्त आप उनसे मिलोगे आप इस चीज को नोटिस करोगे। कुछ लोगों के लिए है। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान ज्यादातर सॉलिड कलर्स पहनते हैं और उन्हें देख के जनरली ऐसा लगता है कि एक शांत स्वभाव के समझदार इंसान होंगे। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट ऑक्यूपेशन एंड 7 of acorns। ओके, सो मुझे लगता है कि ये इंसान काफी मेहनती हैं, अपने काम और पर्सनल रिलेशनशिप दोनों में 100% एफर्ट्स डालते हैं। अगर किसी चीज पे इनका विश्वास है तो पूरी डेडिकेशन के साथ मेहनत करते अपने सपनों को सच करने के लिए या रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए। मैं ये भी देख रही हूँ कि कई बार ये मेहनत करते पर उन्हें उस चीज की क्रेडिट या रिवॉर्ड जल्दी नहीं मिल पाती, तो वो गिव अप नहीं करते, डट के लगे रहते हैं। अगर एक लाइन में कहूँ तो इन्हें पता है कि कैसे अपनी पोजीशन को सिक्योर करना है, कब आगे बढ़ना है और कब एक कदम पीछे लेना है। और ये सिर्फ उनके काम से रिलेटेड नहीं है, उनकी सोशल लाइफ, दोस्तों के साथ, फैमिली डायनामिक्स और पार्टनरशिप में इन्हें पता है कि मुश्किल सिचुएशंस में शांति से बाहर कैसे निकलना है। ये झुकना और झुकाना दोनों जानते हैं और ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस किसी क्रिएटिव चीज से भी जुड़े हो सकते हैं, स्पेशली जिसमें हाथों का ज्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे पेंटिंग या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते होंगे या राइटिंग का शौक होगा उन्हें। अपने हाथों से कोई चीज बनाना उन्हें पसंद होगा, हो सकता है उन्हें कुकिंग का भी शौक है।
और ये उनकी हॉबी या पैशन हो सकती है। मुझे नहीं लगता है कि ये उनकी करियर चॉइस है। इस चीज से वो पैसे नहीं कमाते, पर ये चीज उन्हें बेहद पसंद है। नेक्स्ट हमारे पास है जुडिकेशन और जस्टिस। ऑलराइट, सो आपके फ्यूचर स्पाउस सॉफ्ट स्पोकन होंगे। हो सकता है कि धीरे धीरे बातें करते होंगे, सोच समझ के दूसरों की बातें ज्यादा सुनते हैं और फिर अपनी बात रखते हैं, तो दे आर अ गुड लिसनर। हो सकता है थोड़े एनालिटिकल हो, किसी सिचुएशन की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों पे ध्यान देते, तुरंत अपनी जजमेंट नहीं बनाते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि ट्रांसपेरेंसी या क्लैरिटी को ये बहुत ज्यादा वैल्यू करते, और इसके लिए ईमानदार होना जरूरी है, राइट? ये इंसान यूजुअली अपनी बातें ईमानदारी से जाहिर करते हैं। अगर कोई इनसे सजेशन या ओपिनियन मांगेगा तो शुगर कोट नहीं करेंगे। ये ऐसे नहीं है कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए गलत का सहारा ले। कभी कभार उनकी ये क्वालिटी लोगों को पसंद नहीं आएगी और वो अपने आप को दो राह पे खड़ा पाएंगे, जहां उन्हें बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ेगी और उस जगह से निकलने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए वो पहले अच्छे से ऑब्जर्व और एनालाइज करके ही अपना कदम आगे बढ़ाते होंगे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि उनका प्रोफेशन ऐसा होगा जहां उन्हें नाप तोल के किसी सिचुएशन में फेयरनेस, जस्टिस कायम करने की जरूरत होती है। जैसे एक लॉयर हो सकते हैं, मीडिएटर, एनालिस्ट, डॉक्टर, थेरेपिस्ट या काउंसलर हो सकते हैं। ओके, ऑलराइट, सो नेक्स्ट वी हैव एक्सपेक्टेशंस एंड 8 ऑफ एकोन्स। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये इंसान पेशेंट हैं, अपने कर्म करते हैं और फिर रिजल्ट्स के लिए पेशेंटली इंतजार करते, पर ऐसा नहीं है कि एफर्ट्स नहीं डालते या आगे कदम नहीं बढ़ाते। आपके फ्यूचर स्पाउस अपनी एनर्जी प्रोडक्टिव चीजों पे लगाने में ज्यादा विश्वास रखते होंगे। मुझे ये भी लग रहा है कि इन्हें ट्रैवल करने का शौक होगा, नए एक्सपीरियंसेस, नई चीजें ट्राई करना। इन चीजों की वजह से उनकी एनर्जी हमेशा हाई रहती होगी। वो नेगेटिव एनर्जी स्पेस में ज्यादा रहना पसंद नहीं करते होंगे। तो अगर उनकी एनर्जी लो या नेगेटिव होगी, वो डेफिनेटली कुछ एक्साइटिंग, एंटरटेनिंग या एडवेंचरस करेंगे अपने मूड और एनर्जी को ठीक करने के लिए। और राइट, मैं स्ट्रांगली महसूस कर रही कि कई बार उन्हें कुछ चीजों को पूरी तरह छोड़ने में परेशानी होती होगी। तो आपके फ्यूचर स्पाउस दूसरे लोगों को और सिचुएशंस को सेकंड चांस देते हैं, एक दूसरा मौका देते हैं चीजों को फिक्स करने के लिए, उन्हें ठीक करने के लिए। मुझे ये भी लग रहा है कि अपने जुबान के पक्के इंसान हैं, कोशिश करते होंगे कि दूसरों की उम्मीदों को पूरा कर सके। ओके, सो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इन्हें बातें करना और दूसरों की बातें सुनना दोनों पसंद होगा। एक अच्छी सोशल लाइफ मेंटेन करने की कोशिश करते होंगे। तो हो सकता है कि सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते होंगे या अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। कई लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से अपने मिड 20s या अर्ली 30s में मिलोगे। हमारे पास है कमीलियन स्पिरिट, एक्ट एज इफ। ओके, सो मैं ये कहना चाहूंगी आपसे कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी बहुत रंगीन होगी। आप उनके अलग शेड्स देखोगे, स्पेशली जिस तरह से वो लोगों के साथ डील करते होंगे, क्योंकि वो बहुत आसानी से लोगों के साथ घुलते मिलते हैं, उनके हिसाब से ढल जाते। एंड इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो एक चीज पे कायम नहीं रहते। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लोगों के साथ इनका व्यवहार वैसा ही होता है जैसा लोग इनके साथ करते। अगर कोई फन लविंग है तो उनके साथ वो खुले दिल से मिलेंगे। अगर कोई डिप्लोमेटिक है तो उसके सामने सोच समझ के अपनी बातें रखेंगे। अगर कोई बहुत ज्यादा इंटरफेयरिंग है तो उनके साथ एक दायरा बना के रखेंगे। ऑलराइट, आपके फ्यूचर स्पाउस एडजस्टिंग होंगे फॉर द मोस्ट पार्ट। ऐसा नहीं लग रहा है कि वो ज्यादा नखरे करेंगे या किसी चीज को लेके बहुत पर्टिकुलर होंगे। माहौल के हिसाब से अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। कठोर स्वभाव के नहीं होंगे, पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि वो बहुत करीब से लोगों को ऑब्जर्व करते। सो दे कुड बी द लाइफ ऑफ द पार्टी, और साथ ही वो शांत और रिजर्व्ड भी रह सकते। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि ये शांत बैठकर अपने ख्यालों में खोई है। ओके, और 8 ऑफ एकोन्स जो 8 ऑफ वॉन्ड्स है, वो क्विक एक्शन, मूवमेंट, मैस्कुलिन एनर्जी, शिफ्ट्स, चेंजेस,
इसकी बात करता है, तो आप इस तरह के अलग एनर्जी महसूस करोगे। ओके, एंड देन वी हैव एल्मोरिया। मैं सुन रही हूँ कि इनकी मेमोरी बहुत शार्प है। ये अपने आसपास के डिटेल्स पे भी ध्यान देते हैं और उन चीज़ों को बहुत अच्छे से याद भी रखते हैं, तो छोटी डिटेल्स को भी ये आसानी से नहीं भूलते होंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यूजुअली लोग इन्हें काफ़ी पसंद करते हैं। रिलीजियस हो सकते हैं या किसी तरह की हीलिंग क्लेंसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते होंगे। हो सकता है योगा करते हैं या मेडिटेशन करते होंगे या सुनते होंगे। ये एक ऐसे इंसान है जो हायर पावर पे विश्वास करते और अपने रिलीजियस बिलीफ, कस्टम्स, रिचुअल्स को फॉलो करते होंगे। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये होगी कि ये एक पॉजिटिव इंसान है, उम्मीद नहीं छोड़ते, जल्दी गिव अप नहीं करते, अपने डर पे काबू करने के लिए प्रेयर करते होंगे, एक मेहनती साफ दिल इंसान है। अवेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज विथ यू, वेयर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी फर्स्ट इंप्रेशन ऐसी होती है कि लोग हमेशा इन्हें याद रखते। अगर आपको सिंप्लिसिटी अट्रैक्ट करती है तो आपके फ्यूचर स्पाउस बिल्कुल वैसे ही होंगे। मैं ये भी देख रही हूँ कि वो एक जानकार इंसान होंगे, अपने आसपास की चीज़ों को लेकर अवेयरनेस होगी और अलग चीज़ों के बारे में भी जागरूक होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान है जो सिर्फ अपनी एक दुनिया में रहता। ऑलराइट, सो मैं ये सुन रही हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस अनजाने में दूसरों की मदद कर देते होंगे। जैसे बातों ही बातों में किसी को एडवाइस दे दिया या किसी सिचुएशन में क्लैरिटी लेकर आए, जिसकी वजह से कोई दूसरा इंसान एक सही डिसीजन ले पाया। यह हो सकता है कि किसी को पैसे की ज़रूरत होगी और अनजाने में इन्होंने उस कमी को पूरा कर दिया। ऐसी कोई चीज़ जिसकी वजह से लोग इन्हें अप्रिशिएट करते और काफ़ी इज्जत भी करते होंगे और इन्हें याद ज़रूर रखते। ओके, सो ये थी उनके पर्सनालिटी और फिजिकल फीचर्स के बारे में कुछ बातें। ओके, सो अब देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस का नाम किस लेटर से शुरू हो सकता है। ओके, नंबर 1, फ्यूचर स्पाउस। ओके, सो ये है आपके फ्यूचर स्पाउस के नाम के कुछ लेटर्स। अगर आप इनसे कोई वर्ड बना सकें जिसके मायने आपके लिए कुछ खास होंगे तो वो आप ज़रूर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन कर दें। ओके, ऑलराइट गाइस, सो मेरे पास आपके लिए आज इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। टेक केयर। हेलो ग्रुप 2, अगर आपने मिरेकल चूज़ किया है तो वेलकम टू योर रीडिंग। ऑलराइट, सो देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के फिजिकल फीचर्स और पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं। सो हमारे पास है थीफ, ग्रेट फॉर्चून, थॉट्स, द मैजिशियन, सिक्स ऑफ एकोन्स, ट्रांसफॉर्मेशन, फ्लेमिंगो स्पिरिट एंड द होली स्पिरिट। एंड हमारे पास है एक्सपेक्ट मिरेकल्स यहाँ पे, और आपने मिरेकल कार्ड चूज़ किया है। ये एक बहुत ही अच्छी सिंक्रोनिसिटी है। ओके, ऑलराइट, सो पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस लंबे होंगे। अगर फीमेल हैं तो एवरेज से लंबी होंगी, और मैं देख रही हूँ कि मस्कुलर होंगे। आई मीन बहुत पतले नहीं होंगे और ना ही बहुत हेल्दी। अगर मेल होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि उन्हें फेशियल हेयर रखना पसंद है। बियर्ड नहीं रखते होंगे या सिर्फ मस्टाश रखते हैं। उन्हें अपने बाल छोटे पसंद होंगे। मैं ज़्यादातर ब्लैक बाल देख रही हूँ। फीमेल्स के लिए स्ट्रेट बाल छोटे या लंबे दोनों हो सकते हैं। इनकी स्किन टोन व्हीटिश या डस्की होगी। ओके, बट ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ऑलराइट, मोस्ट प्रोबेबली इनकी आंखें छोटी होगी या चश्मा पहनते हैं। ओके, मुझे लग रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस फायर साइन या एयर साइन हो सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस या लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। इनकी अपीयरेंस काफ़ी फ्रेश होगी। ये इंसान ट्रेंड को फॉलो करना पसंद करते होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस को अपने लाइफस्टाइल पे पैसे खर्च करना पसंद होगा, तो अच्छे कपड़े, एक्सेसरीज, गैजेट्स, शूज़, इन चीज़ों का इन्हें शौक होगा।
इनकी लुक बहुत ही कॉर्पोरेट टाइप की लग रही है, तो ऐसा लगता है कि किसी एमएनसी में काम करते होंगे या इनका फैमिली बिजनेस होगा। एंड दिस पर्सन ऑलवेज वांट्स टू लुक गुड। ओके, ये खुद भी फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, पर ज्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली वेल ऑफ होगी। ये भी हो सकता है कि ये इकलौते बच्चे हों। ओके, सो कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि इनके पास गोल्ड की चेन, ब्रेसलेट या वॉच है। आपके फ्यूचर स्पाउस के पास आपको सारी लेटेस्ट और महंगी चीजें मिलेंगी। मैं देख रही हूँ कि उनके हाथ स्थिर नहीं रहते, जैसे या तो वो अपने हाथ पॉकेट में रखते होंगे या फोल्ड करके बैठते हैं या रखते हैं, या फोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते। ओके, और ऑफ कोर्स ये कहने की बात नहीं है कि काफी खर्चीले होंगे, पर कंजूस नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुद पे खर्च करते हैं, उन्हें दूसरों पे खर्च करना भी पसंद होगा। मेजॉरिटी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को ऑलरेडी जानते हो, तो ये एक लव मैरिज हो सकती है। ये जान पहचान के इंसान के साथ आपकी शादी होगी। हो सकता है कि आप अपने स्कूल, कॉलेज या वर्क प्लेस पे मिले होंगे, या आप फैमिली फ्रेंड्स होंगे, या ये आपके फ्रेंड के कजन हो सकते हैं, उनके दोस्त हो सकते। तो किसी तरह से आप इन्हें जानते होंगे। एंड आप दोनों के बीच में एक फन, लाइट हार्टेड, पॉजिटिव, फ्रेंडली एनर्जी महसूस कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही प्यारी, अच्छी रिलेशनशिप होगी। सो वी हैव द थीफ एंड द मैजिशियन। ऑलराइट, सो दोनों का काम है भ्रम क्रिएट करके अपने काम को परफेक्टली पूरा करना। राइट, तो आप ये समझ लें कि आपके फ्यूचर स्पाउस के पास सारे तरीके हैं अपने बातें मनवाने की। फिर उसके लिए उन्हें प्यार, माइंड गेम्स, समझदारी, मैनिपुलेशन, सारे टैक्टिक्स अपनाना जानते हैं। मैं देख रही हूँ कि यूजुअली लोग घबराते या हिचकिचाते होंगे इन्हें अप्रोच करने के लिए। उन्हें ये भी लग सकता है कि वो एरोगेंट हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इनकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी है, तो वो अपने चार्म से लोगों का दिल जीतना जानते हैं। ये काफी रिसोर्सफुल इंसान होंगे, तो अपने आसपास के लोगों के लिए और अपने लिए अच्छी एनवायरनमेंट क्रिएट करना इन्हें आता होगा। इनकी विजन और प्लान्स सोची समझी होती है। आगे कैसे बढ़ना है उन्हें अच्छे से पता है, और साथ ही इनके पास ऑल्टरनेटिव प्लान्स भी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी इंटेलिजेंट और साथ ही समझदार इंसान है। शायद ऐसा कोई काम करते या पोजीशन पे हैं जहां ये एक लीडर हैं या हेड होंगे। इनका काम होगा दूसरों से एफिशिएंटली काम करवाना, उन्हें गाइड और मैनेज करना, और मुश्किल सिचुएशन से अच्छे से बाहर निकलना। क्राइसिस मैनेजमेंट में ये इंसान बहुत अच्छे होंगे। और मैं ये भी देख रही हूँ कि वो हर तरह के लोगों के साथ अपने अच्छे संबंध बना के रखते हैं। ओके, हमारे पास है ग्रेट फॉर्चून एंड 6 ऑफ एकॉन्स, विच इज द 6 ऑफ वॉन्ड्स। दोनों फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सक्सेस, पहचान, फेम की बात करता है, और ये खूबी स्ट्रांगली निकल के आ रही है उनके अंदर। सो श्योरली उन्हें अपनी मेहनत का फल दूसरे लोगों से जल्दी मिलता होगा। पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस हार्ड वर्क में नहीं, स्मार्ट वर्क पे यकीन रखते। जल्दी सफलता पाने के तरीके उन्हें अच्छे से आता है, और उसे वो अपने लाइफ में हर दिन अप्लाई भी करते। अच्छे मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देते, और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वो फाइनेंशियल मटेरियल अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं। इन्हें ट्रैवल करने का बहुत शौक होगा, पार्टीज, गेट टुगेदर, अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाना, एक एक्टिव सोशल लाइफ। तो उनकी लाइफ काफी एक्टिव, एनर्जेटिक, बिजी होगी। बोर होने का उन्हें वक्त बिल्कुल नहीं मिलता होगा। ओके, सो मैं ये भी सुन रही हूँ कि वो टेढ़े लोगों से अच्छे से डील करना जानते हैं। एंड आई डोंट नो कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में है, पर ये मैंने सुना। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास थॉट्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। आपके फ्यूचर स्पाउस आजाद ख्याल के होंगे, तो उनके लाइफ में बहुत ज्यादा लिमिटेशंस नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वो डिसिप्लिन नहीं होंगे या जैसी मर्जी वैसे चीजें करें, पर अपने सोच के दायरे को बढ़ाने की हमेशा कोशिश करते रहते होंगे, अपने अनुभव से, अलग तरह के लोगों और सिचुएशन से डील करके। मुझे ये भी लग रहा है कि इन्हें पढ़ने का शौक होगा, या कोई ऐसी चीज है जो ज्यादा लोगों को नहीं पता है, या उसे वो सिर्फ अपने लिए रखना चाहते हैं, ज्यादा लोगों से शेयर नहीं करते। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि इन्हें क्लासिक नॉवेल्स पढ़ने का या हिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स, टीवी सीरीज देखना पसंद होगा, या पेंटिंग करते होंगे, गाना गाते होंगे। तो ये जो भी चीज है जिसे वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करते,
उस चीज़ को लेके उन्हें ऐसा लगता होगा कि ये उनकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता, और अगर लोगों को पता चलेगा तो लोग उन्हें जज करेंगे, और शायद इसीलिए वो किसी को बताना पसंद नहीं करते। वो एक नाइट पर्सन होंगे, या देर रात तक काम करते होंगे, या उन्हें नींद लेट से आती होगी, देर तक पार्टी करते होंगे। ऑल्सो मैं ये कहना चाहूँगी कि इन्हें बदलाव करते रहना पसंद है, तो अपने अपीयरेंस को बदलते होंगे या जॉब स्विच करते रहते, काम के लिए दूसरे सिटी, स्टेट, कंट्री में जाने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने फ़ोन या गाड़ी बहुत जल्दी बदलते होंगे। मुझे नहीं लग रहा कि ये एक ऐसे इंसान हैं जो आराम से एक जगह बैठ जाएं। इन्हें नएपन से घबराहट नहीं होती। इनफैक्ट हो सकता है कि वो एक जगह रहकर बोर हो जाए। ओके, फ्लेमिंगो स्पिरिट, एम्ब्रेस द इन बिटवीन। आपके फ्यूचर स्पाउस आज में जीने वाले इंसान है। ऐसा नहीं है कि वो कल के बारे में सोच के परेशान होते रहेंगे या प्लान्स बनाते रहेंगे या पास्ट की चीज़ों को पकड़ के बैठे रहें। बहुत कॉन्फिडेंट और साहसी इंसान है। ये एक ऐसे इंसान है जो अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि अपने आसपास के लोग या सिचुएशंस के बदलने का इंतज़ार करें। हमारे पास नंबर 26 यहाँ पे 2 बार है, राइट? तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नंबर 2 या 6 या नंबर 8 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मैं स्ट्रांगली महसूस कर रही हूँ कि आप 2022 में अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। ये एक ऐसे इंसान है जो अपने एक्स पार्टनर्स के साथ भी बहुत अच्छे से दोस्ती निभा सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो पास्ट में जी रहे या वो उस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाए हैं या अभी भी पास्ट की एनर्जी में उलझे हैं या नफरत, गुस्सा है उनके मन में अपने पास्ट को लेकर, जिसे वो दूसरे लोगों पे प्रोजेक्ट करते हैं। क्योंकि कई बार हम अपने पास्ट इश्यूज को सॉल्व नहीं करते और इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते। कई बार हम ऐसा करते हैं कि अगर हमारा दिल टूटा है तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते, किसी और को मौका नहीं देते, और फिर हमें ऐसा लगता है कि हमारे लाइफ में कोई क्यों नहीं आ रहा। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को मौका ना दें। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान और हर रिश्ता एक जैसा होगा। तो आपको ये सोचना चाहिए कि मैं अपने नेगेटिव पैटर्न और हरकतों को नए इंसान के साथ ना दोहराऊं। दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल समझदारी से करूं, राइट? तो आपके फ्यूचर स्पाउस इन चीज़ों को समझते हैं। वो चेंजेस यानी एंडिंग और नई शुरुआत, मूव ऑन करना, इस चीज़ को लेके अपने लाइफ में काफ़ी मैच्योर हैं। तो बहुत अच्छे से वो 2 चीज़ों के बीच बैलेंस बनाना जानते हैं। ओके, ना वो पास्ट में जीते और ना ही फ्यूचर में। वो समझते कि पास्ट से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, वो एक अनुभव था, वो उनके लिए एक लेसन थी जिसे वो अपने प्रेजेंट और फ्यूचर में ना दोहराएंगे और ना उसके वजह से अपने आप को लिमिट करेंगे। ऑलराइट, एंड देन वी हैव द होली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मिरेकल्स, रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिरेकल्स विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज योर बैक। सो हमारे पास उनकी पर्सनालिटी के लिए द मैजिशियन और ट्रांसफॉर्मेशन है 2 मेजर अरकाना। तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है उनकी, दोनों बात करती है शिफ्ट और कुछ नई चीज़ों को क्रिएट करने की, राइट? चेंजेस की। मैं देख रही हूँ कि उनकी एनर्जी और पर्सनालिटी ऐसी है कि वो नए और बेहतर चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। यस, आई थिंक इनकी सोल बहुत पावरफुल है। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस पास्ट लाइफ में एक हीलर या विच हो सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर होंगे और उन्होंने अपने शैडो एनर्जी पे बहुत ज़्यादा काम किया होगा, जिसके रिवॉर्ड्स उन्हें इस लाइफ में मिलेंगे। उनके लाइफ में मिरेकल्स, ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन चीज़ों की कमी नहीं होगी। लोग उन्हें पहचानेंगे बिल्कुल एक सेलिब्रिटी की तरह कि उन्हें फाइनेंशियल और मटेरियल दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि उनके लाइफ के किसी एरिया में कमी नहीं है या बहुत मुश्किलों का सामना उन्हें नहीं करना पड़ता। वो थोड़ी मेहनत करते हैं और उसमें ही उन्हें बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिल जाते। मैं देख रही हूँ कि उनके पूर्वज उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं और उनके ब्लेसिंग्स की वजह से वो बहुत सक्सेसफुल होंगे और नेचुरली उनके लाइफ में मिरेकल्स होते रहेंगी, क्योंकि मैंने सुना अ ब्लेस्ड चाइल्ड। ओके, वाओ, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल मैसेज। ऑलराइट, सो चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के नाम के लेटर्स क्या हो सकते हैं। ओके, फाइल नंबर 2,
ऑलराइट, सो ये होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के नाम के कुछ लेटर्स, उनके इनिशियल्स हो सकते हैं, उनका सरनेम हो सकता है। हमारे पास 3 एस है, सो आई फील लाइक एस तो है ही डेफिनेटली, बी एंड डी ऑल्सो। ओके, अगर आप कोई वर्ड बना सके तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। ओके गाइस, सो ये थे आपके मैसेजेस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट योर वे। टेक केयर। नंबर 3, अगर आपने मैजिक चूज किया है तो वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की फिजिकल फीचर्स और पर्सनालिटी कैसी होगी। ओके, हमारे पास है पाथवे, मैसेज ऑफ कंसर्न, मैच्योर वुमन, अवेकनिंग, थ्री ऑफ क्रिस्टल्स, द एम्परर, व्हाइट रेवन स्पिरिट एंड मदर मैरी। ओके, सो पहली चीज मैं ये देख रही हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस और आपके बीच कोई मेजर फिजिकल डिफरेंस होगी। जैसे आपके हाइट में फर्क हो सकता है, एक इंसान ज्यादा लंबा है और दूसरा छोटा हो सकता है, या आपकी स्किन टोन अलग हो सकती है, एक इंसान की स्किन टोन लाइट है और दूसरे की डार्क, या एक इंसान स्लिम होगा और दूसरा हेल्दी, या आपकी आंखें बड़ी होगी और उनकी छोटी। आई कलर बहुत डिफरेंट हो सकता है, आपका ब्लैक उनका ब्राउन, या आप में से एक देखने में यंग है और आपके पार्टनर अपने उम्र से बड़े लगते होंगे। तो कोई खास फिजिकल डिफरेंस होगी जिसे लोग नोटिस कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी आपकी कल्चर, कम्युनिटी या बैकग्राउंड अलग हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है कि आप नॉर्थ इंडियन हो और वो साउथ से बिलोंग करते हैं, या आप बंगाली हो और वो पंजाबी। ओके, सो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ऑलराइट, मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस नेचुरली अट्रैक्टिव हैं और उनके फीचर्स बहुत शार्प होंगे। केयर फ्री लुक होगी उनकी, पर हो सकता है कि अपने बॉडी को लेके थोड़े इनसिक्योर होंगे या सेल्फ एस्टीम इश्यूज होगी। मैं ये भी देख रही हूँ कि वो बहुत लोगों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, मेल हो या फीमेल। ओके, नाउ आई गेट इट। अगर आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे पीकॉक है, मोर, और यहाँ हमारे पास लायन है। अगर आपके फ्यूचर स्पाउस मेल हैं, उनकी लुक काफी मैस्कुलिन होगी, उन्हें बियर्ड रखना पसंद होगा, उन्हें देख के आपको लगेगा कि वो पावरफुल, हिम्मत वाले, स्ट्रॉन्ग, साहसी इंसान है, वेल बिल्ट। व्हाट आई मीन टू से इज काफी मैस्कुलिन, मैनली। और अगर वो फीमेल हैं तो उनकी लुक फेमिनिन होगी, उनकी लुक में आपको सॉफ्टनेस, जेंटलनेस दिखेगी। ओके, तो अगर मैं एक शब्द में इसे एक्सप्लेन करूं, ये इंसान नेचुरली ब्यूटीफुल हैं, मेल हो या फीमेल। हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत कैजुअली ड्रेस होते होंगे, फिर भी बहुत सारे लोग अपना इंटरेस्ट उनके तरफ दिखाएंगे, उन्हें नोटिस करेंगे, अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, तो वैसे इंसान हैं। अगर ये फीमेल हैं तो एलिगेंट तरीके से ड्रेसअप होती हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्हें ज्यादा स्किन शो पसंद है, ये उनकी चॉइस हो सकती है कि वो कवर्ड रहना ज्यादा पसंद करती हो। और सेम मेल्स के साथ भी है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही कैजुअल फॉर्मल कपड़े पहनना पसंद करते होंगे, सटल सॉलिड कलर्स, ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना उन्हें पसंद नहीं होगा, उनका विश्वास कंफर्ट पे ज्यादा होगा, तो कंफर्टेबल कपड़े पहनना पसंद करते होंगे। सो एक और चीज मैं सुन रही हूँ, हाँ, आपके फ्यूचर स्पाउस की आवाज बहुत अच्छी होगी, सूदिंग, काम, ठहराव होगा उनकी आवाज में। मैं क्लियरली देख रही हूँ कि वो ज्यादातर अकेले में कुछ गुनगुनाते रहते होंगे। आई डोंट नो, ये काफी स्पेसिफिक डिटेल है। ओके, ऑलराइट, सो हमारे पास है मैसेज ऑफ कंसर्न एंड 3 ऑफ क्रिस्टल्स। ऑलराइट, सो बहुत लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि उनकी एनर्जी फेमिनिन होगी, फिर वो मेल हो या फीमेल, या उनकी पर्सनालिटी फेमिनिन एनर्जी से इन्फ्लुएंस्ड होगी। ये एक सेंसिटिव और इमोशनल इंसान होंगे। इन्होंने अपने लाइफ में बहुत मुश्किलें, परेशानियां देखी होंगी और ये चीज उनके सोच, पर्सनालिटी में साफ झलकेगी। मैं सुन रही हूँ डार्क टाइम्स, तो उनके बचपन या फैमिली से रिलेटेड कोई चीज होगी जिसकी वजह से वो हमेशा परेशान रहते होंगे। इन्होंने अपने लाइफ में बहुत मेहनत की है एक अच्छे मकाम पे पहुंचने के लिए, स्पेशली मेंटली, इमोशनली। मैं देख रही हूँ कि ये केयरिंग, लॉयल दोस्त होंगे, बहुत सारे लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं, स्पेशली अगर वो बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस एक ऐसे इंसान होंगे जो बुरे वक्त में
लोगों की मदद करते, उनका हाथ नहीं छोड़ते। मैं ये भी देख रही हूँ कि वो एक एडजस्टिंग कोऑपरेटिव इंसान होंगे, डेडिकेटेड मेहनती इंसान, पेशेंस लेवल उनका अच्छा होगा। ये लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन से दूर रहना पसंद करते हैं। जिन्हें वो चाहते हैं, उनके फ्रेंड्स, उनकी फैमिली, पार्टनर उन्हें लेकर बहुत प्रोटेक्टिव होंगे और बहुत सोच समझ के लोगों पे विश्वास करते। वो ज़्यादातर प्रोडक्टिव काम में अपनी एनर्जी, वक्त या एफर्ट्स डालने पे विश्वास रखते, तो अपना वक्त बर्बाद करना उन्हें पसंद नहीं। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा पार्टीज, गेट टुगेदर्स पे जाते होंगे। ऐसा नहीं है कि एंटी सोशल हैं, केयरफुली इन्वेस्ट करते हैं अपने आप को किसी भी चीज़ में। मुझे ये भी लग रहा है कि वो टीम वर्क पे विश्वास करते, मिलजुल के चलना जानते हैं, फिर वो उनके रिश्ते हों या काम। मैं देख रही हूँ कि कम बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है, पर कम बोलते हैं, पर जो भी कहते हैं वो सही कहते और लोगों की परख है उन्हें। मैं स्ट्रांगली महसूस कर रही हूँ कि आप दोनों की उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं होगा। ओके, हमारे पास यहाँ पे है पाथवे एंड अवेकनिंग। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस वक्त आप इनसे मिलोगे वो अपने लाइफ में एक बड़े बदलाव से गुजर रहे होंगे, एक नए रास्ते पे चल रहे होंगे। हो सकता है आपकी एनर्जी की वजह से ये बदलाव ट्रिगर होगी, क्योंकि उन्हें आपसे मिलना है। एक ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से गुजर रहे होंगे। किसी चीज़ को ख़त्म किया होगा उन्होंने, अपने रिलेशनशिप को ख़त्म किया होगा, जॉब चेंज की होगी, किसी नए जगह पर मूव किया होगा, अपने एडिक्शन से दूरी बनाई होगी, जैसे अगर ड्रिंक करते हैं या स्मोक करते हैं तो उसे छोड़ दिया होगा, हेल्दी लाइफस्टाइल अपना रहे होंगे, या किसी इंसान से उन्होंने दूरी बनाई होगी। उन्हें ये समझ आया होगा कि वो चीज़ उनके लिए ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि एक अंधेरे रास्ते पे चल के रोशनी की ओर बढ़ रहे होंगे। मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस एक ओल्ड सोल हैं और अपने लाइफ में कई बार चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजरने के बाद उन्हें क्लैरिटी मिली है। हो सकता है कि उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी, तो अंधेरे में भी वो रोशनी ढूंढ लेते हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि वो एक खूबसूरत इंसान है और अपनी इस खूबसूरती को आसानी से दिखाते नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उनका फ़ायदा उठाएंगे, या ऐसा कई बार पास्ट में उनके साथ हो चुका है। ऑलराइट, सो ये एक ऐसे इंसान है जिसे अपने लाइफ में क्लैरिटी मिलती रहती है कि उन्हें आगे कौन से रास्ते पे चलना चाहिए। तो मैं ये कहूँगी कि उनकी स्पिरिचुअल टीम स्ट्रांगली उन्हें हमेशा गाइड करते रहती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है मैच्योर वुमेन एंड द एम्परर। ओके, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी, तो वो एक एरीज हो सकते हैं पर्टिकुलरली। ओके, और अगर आप देखोगे तो हमारे पास 3-6 है। वी हैव नंबर 6 यहाँ पे एंड 66। ओके, सो एंजल नंबर 666 ये आपके लिए मैसेज हो सकता है। सो गूगल करें एंजल नंबर 666। ओके, 2022 भी नंबर 6 है और वो बात करती है यूनियन की। सिर्फ आप दोनों के यूनियन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी के यूनियन की बात हो रही है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस इस बैलेंस को हमेशा बनाने की कोशिश करते होंगे, या जिस वक्त आप एक दूसरे से मिलोगे ये एक परफेक्ट यूनियन होगी। मेजॉरिटी के लिए मैं स्ट्रांगली महसूस कर रही हूँ कि ये एक हाई वाइब्रेशनल स्पिरिचुअल यूनियन होगी। इस इंसान के लिए स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, फिर उनके रिश्ते हो या काम, एक स्टेबल स्ट्रक्चर जहाँ वो लीडर हो सकता है थोड़े प्रोटेक्टिव और कंट्रोलिंग हो। अगर आप देखोगे इस कार्ड में ये दोनों सामने देख रहे हैं, तो एक ऐसे इंसान होंगे जिनका फोकस बहुत स्ट्रांग है। वो जनरली अपने अगले कदम और गोल को लेके काफ़ी फोकस्ड होंगे और कोई भी उन्हें अपने रास्ते से हिला नहीं सकता। ऑलराइट, सो मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि ये इंसान फ्लेक्सिबल नहीं है। हो सकता है ज़िद्दी होंगे, ये बहुत स्ट्रिक्टली चीज़ों को, लोगों को, सिचुएशंस को जज करते हैं, और वो ज़्यादातर इसलिए है ताकि वो नेगेटिव चीज़ों से अपने आप को तुरंत प्रोटेक्ट कर लें। मैं देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी उनके एनर्जी को बहुत अच्छे से बैलेंस करेगी। तो हो सकता है उनकी एनर्जी बहुत मैस्कुलिन होगी और आपकी फेमिनिन, या ये ऑपोजिट हो सकता है, और आप दोनों एक बैलेंस क्रिएट करोगे अपने रिश्ते में। हो सकता है उनका स्वभाव कठोर हो, और वो इसलिए ताकि लोग जल्दी इनका फ़ायदा नहीं उठा सकें। अगर उन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आएगी तो वो तुरंत ना कह देंगे, ज़्यादा परवाह नहीं करेंगे कि लोग क्या कहेंगे। और मैं ये भी देख रही हूँ कि कई बार आपके फ्यूचर स्पाउस को किसी चीज़ के लिए कन्विंस करना, मनाना मुश्किल होगा। ओके, हमारे पास है वाइट रेवन स्पिरिट
ट्रस्ट इन द मैजिक, एंड यहाँ पे आपने मैजिक चूज किया है। सो पाइल 2 में भी ऐसी ही सिंक्रोनिसिटी हुई थी। यस, दैट्स व्हाट आई फील कि ये इंसान सिंक्रोनिसिटीज पे विश्वास रखते हैं, सेल्फ अवेयर हैं, अवेकेंड होंगे। वो अपने लाइफ में पैटर्न्स कनेक्ट करके समझने की कोशिश करते कि आगे का रास्ता उन्हें कहाँ लेकर जा रहा। वो ये समझते कि हमारे लाइफ में हर चीज के पीछे कोई वजह होती है, तो बहुत ध्यान से यूनिवर्स के साइंस को ऑब्जर्व करते होंगे और उन चीजों को समझ के वो अपने आप को ऐसी चीजों के साथ अलाइन करते हैं जो उनके हाईएस्ट गुड के लिए बनी है, और उन चीजों को छोड़ देते जो अब उनके एनर्जी लेवल से मैच नहीं करती। ऑलराइट, सो इन्हें यूनिवर्स के मैजिक पे बहुत ज्यादा विश्वास होगा। नेक्स्ट वी हैव मदर मैरी, लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। ओके, यस, डेफिनेटली आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर कंट्रोल इश्यूज होंगे, और शायद ये अवेकनिंग उन्हें इस कंट्रोल इश्यूज को छोड़ने पे मजबूर करेगी। हो सकता है कि वो हमेशा अपने आप को, अपनी सोच, अपने डिसीजन, अपने बर्ताव को सही साबित करने की कोशिश करते, कभी कभार ये जानते हुए भी कि उन्होंने जो किया है वो गलत है। और शायद यही एक नेगेटिव क्वालिटी है उनके अंदर, जहां वो झुकते नहीं हैं, अपनी गलती को आसानी से स्वीकार नहीं करते, उन्हें माफी मांगना पसंद नहीं होगा या सॉरी कहने से हिचकिचाते हैं। हो सकता है इनमें थोड़ी ईगो होगी। ओके, सो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैं शुरुआत में आपसे फेमिनिन एनर्जी की बात कर रही थी, राइट? और यहाँ हमारे पास है मदर हीलिंग। तो उनकी पर्सनालिटी बहुत हद तक इस चीज से इन्फ्लुएंस होगी कि उनकी रिलेशनशिप अपने मदर के साथ कैसी है। और 90% लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि उनके माँ के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। हो सकता है कि उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, या उनके पेरेंट्स का बचपन में डिवोर्स हो गया होगा। सिंगल मदर होंगी, जिसकी वजह से वो अपने बच्चे के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजार पाती, और इसलिए इन्हें बहुत जल्दी मैच्योर या इंडिपेंडेंट होना पड़ा। ये भी हो सकता है कि उनकी मदर को अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया होगा सोसाइटी के द्वारा या उनके परिवार के द्वारा, जिसका असर उनके ऊपर पड़ा। ओके, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल अब्यूज, ये भी हो सकता, एंड ये भी हो सकता है कि उनकी मदर का व्यवहार उनकी तरफ अच्छा नहीं होगा, और इसका असर उनकी पर्सनालिटी पे साफ दिखेगा। जो लोग उन्हें नहीं जानते होंगे, उन्हें ऐसा लगता होगा कि वो बहुत एरोगेंट हैं, बहुत ईगो है उनमें, दूसरों की परवाह नहीं करते, ये बहुत ब्लंट हैं। उनका कठोर स्वभाव एक तरीका होगा कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, ताकि वो अपनी एनर्जी को अच्छे से बैलेंस करके रखें, बिना किसी लॉस को सहे, बिना हर्ट हुए। क्योंकि मैं स्ट्रांगली ऐसा महसूस कर रही हूँ कि अपने लाइफ में उन्होंने कुछ बहुत ही कीमती चीज को खोया है। ओके, उनका बचपन, उनकी माँ, या कुछ और। ओके, ऑलराइट गाइस, तो अब देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के नाम के लेटर्स क्या हो सकते हैं। फाइल नंबर 3, फ्यूचर स्पाउस लेटर। ऑलराइट गाइस, तो ये है आपके फ्यूचर स्पाउस के नाम के लेटर्स। अगर आप इससे कोई नाम बना सकें, या अगर आप कोई वर्ड बना सकते हैं, तो उसे भी ज़रूर मेंशन करें। ये उनके नाम या सरनेम के फर्स्ट लेटर हो सकते। ऑलराइट, दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट योर वे। टेक केयर, सी यू।